तो बच्चों स्टोरी टाइम हो गया है और हम सुनते हैं स्टोरी। करमवीर की पत्नी को मरे हुए 5 साल हो चुके थे। उसके 4 जवान बेटे थे। करमवीर और उसके चारों बेटे राजा के महल में काम करते थे। राजा के घोड़ों को चारा डालना, कोई बगीचे में पानी देता था, कोई रसोई घर के लिए सामान लाता था और कोई फूल तोड़कर माला बनाता था। दिन ढलते ही या यूं कहें सूर्यास्त के बाद करमवीर अपने बेटों के साथ घर आता। चारों बेटों में से किसी को भी खाना बनाना नहीं आता था। करमवीर ही राजा के यहाँ जो शाम को जो कुछ अनाज मिलता उसे पानी में डालकर उबाल लेता। पेट तो भरना ही था उसे और अपना और अपने बेटों का। जैसे करमवीर चूल्हे में आग जलाता है, उसी समय पास में रहने वाली काकी करमवीर ओ करमवीर आवाज़ लगाते हुए आ जाती है। वह बहुत ज़्यादा उम्र की महिला थी। उन्हें चलने फिरने में बहुत तकलीफ़ होती थी। कभी कभी ही वह करमवीर के घर आती थी। उन्होंने करमवीर से कहा, तुम इस उम्र में चूल्हा जलाते हुए अच्छे नहीं लगते। तुम अपने बड़े बेटे की शादी क्यों नहीं कर लेते? कम से कम खाना तो तुमको पेट भरकर मिल जाएगा। करमवीर काकी से कुछ कहना चाहता था, लेकिन संकोचवश रुक गया। काकी ने कहा, बेटा मैं तो बूढ़ी हूँ, आज नहीं तो कल मर जाऊँगी। मैं तो तेरे भले की ही बात कर रही हूँ। करमवीर ने कहा, काकी ऐसी बात नहीं है। मैंने शंकर का विवाह साल भर पहले यहाँ से 100 कोस दूर जनकपुर में किया था, लेकिन घर के हालात तो तुमसे छुपे नहीं हैं। बहू को विदा कैसे करूं? कहाँ बिठाऊंगा? क्या खिलाऊंगा? तुम तो हमारी हालत जानती हो काकी। बहू को बैठने के लिए यहाँ चारपाई तक नहीं है। वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? बस इसीलिए बहू की विदाई नहीं करवाई। फिर काकी ने करमवीर को समझाया, अब यही उसका घर है, वो इस घर की लक्ष्मी है। यदि तुम अपनी लक्ष्मी को ही अपने घर नहीं लाओगे तो तुम्हारी दरिद्रता भला कैसे दूर होगी? करमवीर को काकी की बात समझ में आ गई। अगले दिन उसने काकी से कुछ रुपए उधार मांगे और बाजार से पेंट और शर्ट का एक नया जोड़ा खरीद लाया। शंकर को पहनाया और उसे कहा, जाओ बहू को विदा करके ले आओ। शंकर बहू को लेने के लिए अपनी ससुराल निकलता है। वहाँ उसकी बहुत आओ भगत होती है। तरह तरह के व्यंजन उसके सामने परोसे जाते हैं। शंकर 3-4 दिन ससुराल में रहता है और अपनी बहू को लेकर आ जाता है। बहू को वह सबसे पहले काकी के घर पहुंचाता है। उसने सोचा, हमारे घर की उजड़ी दशा देखकर बहू कहीं वापस मायके ना चली जाए। 2 दिनों तक बहू काकी के पास ही रुकती है। अगले दिन काकी बहू को कहती है, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। बहू आश्चर्य से पूछती है, तो क्या यह मेरा घर नहीं है? बेटा ऐसी बात नहीं है, यह भी घर तुम्हारा ही है, पर मैं तुम्हें तुम्हारे असली ससुराल ले जाना चाहती हूँ। चलो। दोनों ही चलते हैं। घर पहुँचकर बहू घर को देखकर घबरा जाती है, लेकिन वह एक हिम्मत वाली थी। बिना समय गवाए उसने हाथों में झाड़ू पकड़ ली और साड़ी कमर से लपेट ली। सफाई करना शुरू कर देती है और कुछ ही देरों में घर की साफ़ सफाई, जाले झटकना, चीज़ों को साफ करना और उनको अच्छे से व्यवस्थित जमा देती है और पूरे घर को गोबर और गेरू से लीप देती है। घर नया सा लग रहा था। सामान तो कुछ नहीं था, पर जो भी सामान था वह सब व्यवस्थित जमा हुआ था और सूरज भी छिप गया था। काम करते करते अंधेरा हो गया था, लेकिन अभी तक घर में कोई नहीं आया था। बहू एक कोने में बैठकर सभी के आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ ही देर में करमवीर अपने चारों बेटों के साथ घर आ जाते हैं। घर को साफ़ सुथरा और सुंदर देखकर बहुत खुश होते हैं। और इतना साफ़ और सुंदर घर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था।
वह बहू के सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, बेटा तूने इस घर की तो दशा ही बदल दी। बहू कहती है, पिताजी आप कुछ लाए हो तो मुझे दे दो, मैं आपके लिए पका कर लाती हूँ। करमवीर राजा के द्वारा दिए गए अनाज बहू को दे देता है। बहू अनाज का दलिया बनाकर सभी को परोसती है और सभी प्रेम पूर्वक खाते हैं। बहू करमवीर से कहती है, ससुर जी आप कल राजा से ज़्यादा अनाज मांगना, कहना हम इतने अनाज में काम नहीं कर पाएंगे, हमें 5 गुना अनाज दे। बहू, अगर राजा नाराज़ हो गया तो? नहीं ससुर जी, राजा नाराज़ नहीं होगा, बस आप कल शाम को 5 गुना अनाज की बात ज़रूर करना। अगले दिन जब राजा करमवीर को अनाज देने लगा तो उसे बहू की बात याद आ गई। उसने राजा से 5 गुना अनाज की मांग की। राजा खुशी खुशी 5 गुना अनाज करमवीर को दे दिए। यही क्रम चलता रहा। समय बीतता चला गया। बहू बहुत समझदार थी। वह अनाज को बचाकर रखती थी। अपने पति शंकर को कहती है कि वह बाजार जाकर एक दुकान ढूंढे और अनाज का कारोबार करे। मैंने बहुत सा अनाज बचाकर रखा हुआ है। शंकर ऐसा ही करता है। शुरू में अनाज दुकान पर लगा देता है। ग्राहक बहुत कम थे, लेकिन शंकर हिम्मत नहीं छोड़ता। बहू के समझाने पर शंकर और मेहनत से काम करता है। धीरे धीरे दुकान चल निकलती है। करमवीर बहू की समझदारी से बहुत खुश था। वह बहू की हर बात आंख बंद कर मानता था। बहू ने ससुर जी से कहा, ससुर जी आप खाली हाथ घर नहीं आया करें, रास्ते में जो कुछ भी मिले वह उठा लाया करें। करमवीर ने बहू की बात पर हंसते हुए कहा, तुम क्या करोगी उन सामान का? नहीं ससुर जी, बस आप ले आया करें, मैं आपको बाद में बताऊंगी। करमवीर एक बार रास्ते से आ रहा था, लेकिन उसे रास्ते पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। कुछ दूरी पर एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। उसने सोचा इसे ही लकड़ी पर टांग लेता हूँ, नहीं तो बहू नाराज हो जाएगी। वह मरा हुआ सांप ही लकड़ी पर टांग कर ले आया और बहू को कहा, बहू आज यही पड़ा हुआ था रास्ते में और कुछ था ही नहीं। बहू जोर से हंसने लगी और उस मरे हुए सांप को घर की छत पर डाल दिया। करमवीर के घर के पास से एक चील जा रही थी, जिसने रानी का हीरो का हार अपनी चोंच में दबाया हुआ था। चील की नज़र जैसे ही सांप पर पड़ी, वह करमवीर की छत पर उतर गई और उसने हीरे का हार वहीं छोड़ दिया और सांप को अपनी चोंच में दबाकर अगले दिशा उड़ गई। जब वह बहू सुबह कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई तो उसने देखा कि हीरो का हार उसकी छत पर पड़ा हुआ है। उसने हीरो का हार उठाया और दौड़कर नीचे आई और हार को उठाकर अपने बक्से में रख दिया। चील रानी हार ले गई है, यह बात सबको पता थी। जब रात में ससुर करमवीर और पति शंकर साथ ही अपने आए तो सभी लोग बहू को बताते हैं, आज महल में कितनी अजीब घटना हुई है। एक चील जब रानी स्नान करने गई हुई थी तो उनका हीरो का हार अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई। राजा उस हार को तलाश कर रहे हैं। जो कोई भी हार लेकर कल दरबार में जाएगा, राजा उसे ढेर सारा धन देंगे। बहू ने किसी को कुछ नहीं बताया। ऐसे ही 4-5 दिन बीत गए। सैनिकों ने ढोल की आवाज़ आई। सैनिकों ने ऐलान किया, सुनो सुनो सुनो, जो कोई रानी का हीरो का हार ढूंढ कर लाएगा उसे गांव के पास जमींदारी दे दी जाएगी। सारी ज़मीन उसकी होगी। वह सारी उम्र खुशी से रह सकता है। जल्दी करो, यह मौका मत गवाओ। जैसे ही करमवीर अपने बेटों के साथ आता है, बहू संदूक से निकालकर वह हीरो का हार करमवीर को दे देती है और कहती है, ससुर जी यह आप जल्दी से जल्दी महल जाकर राजा को दे दो। आज ऐलान हुआ है कि जो भी हीरो का हार राजा को देगा उसे जमींदारी दे दी जाएगी और ढेर सारे रुपए भी मिलेंगे। हीरो का हार जब राजा को मिल जाता है तो वह पास के गांव की जमींदारी और ढेर सारा धन
करमवीर को दे देता है। बहू की समझदारी से करमवीर की दरिद्रता खत्म हो जाती है। देखा बच्चों, मेहनत के साथ साथ मनुष्य को बुद्धिमान होना भी बहुत ज़रूरी है।